नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 5 कला और संस्कृति, और आज हम करेंगे कला और संस्कृति की प्रश्नावली नंबर 16, जिसका नाम है भारत की भाषाएं। और दोस्तों, इससे पहले जो 15 प्रश्नावली हैं, इन सभी के वीडियोस बन चुके हैं। यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अध्याय नंबर 5 कला और संस्कृति की प्रश्नावली नंबर 16, जिसका नाम है भारत की भाषाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा हैं संथाली, मैथिली, बोडो व डोगरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवार से संबंधित हैं? दोस्तों, प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो दोस्तों, वह है भारतीय आर्य, जिसे भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे कम बोला जाने वाली भाषाएं समूह कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, द्रविड़ भाषाओं में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इसमें ओराव भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है, जबकि संथाली, मुंडा और हो भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? दोस्तों, तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, वह भाषा है संस्कृत भाषा, जिसे भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? दोस्तों, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित जो द्रविड़ भाषा है वह है तेलुगु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा क्या है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, भाषा के संबंध में
हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, उर्दू किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? दोस्तों, मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों, मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, वह राज्य है उत्तराखंड, जहां पर संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? दोस्तों, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में सी राजगोपालाचारी ने प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल भाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? दोस्तों, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों, देश का एकमात्र राज्य है नागालैंड, जहाँ की जिस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा माहल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? दोस्तों, डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, केरल की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों, केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? दोस्तों, तमिल भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? दोस्तों, वह भाषा है अंग्रेजी भाषा, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कौन सी भाषा औष्टिक समूह से संबंधित है?
तो दोस्तों खासी औष्टिक समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो दोस्तों इनमें से मराठी भाषा जो है वह द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु ये सभी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों वह देश है भारत, जहाँ पर अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसके द्वारा आरंभ किया गया? दोस्तों अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? दोस्तों भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कौन सी भाषा देवभाषा है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा देवभाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? दोस्तों वह देश है सिंगापुर, जिसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? दोस्तों त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? दोस्तों संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? दोस्तों गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी भाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों वह राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? दोस्तों भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की बांग्ला भाषा अधिकतम बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत 40% लगभग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वह भाषा है ओडिया भाषा, जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? दोस्तों भारत के दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो दोस्तों इनमें कोंकणी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है, जबकि द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों
लूसी बोली मिजोरम राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? तो दोस्तों, इनमें जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा मोनपा नहीं है, जबकि उर्दू, गुजरी और कोशुर ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 58 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।